Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Jack Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 18. Today's planning we are going to start with settling time, जिसमें हम बच्चे को कलर ब्लू का जो है रिविजन कराएंगे। उसके लिए हम बच्चों को एक सर्कल में अच्छे से बैठाएंगे एंड उनको कुछ ऑब्जेक्ट शो करेंगे ब्लू कलर के एंड उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि ये कौन सा कलर है, कौन से कलर का ऑब्जेक्ट है। एंड आप क्लास में एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्लू कलर आप इधर उधर हाइड कर सकते हैं एंड आप उनको बोलेंगे कि पूरी क्लास में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्लू कलर के हैं, वो आपको ढूंढ के लाके इस बास्केट में डालना है। उस एक्टिविटी की हेल्प से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बच्चों को ब्लू कलर का जो कॉन्सेप्ट है ब्लू कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी के साथ आप बच्चों को एक बास्केट दे सकते हैं जिसमें कलरफुल बीड्स में से ब्लू कलर के बीड्स सॉर्ट करने के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं एंड आप डिफरेंट कलर के जो है इमेजेस या फिर डिफरेंट कलर के ड्राइंग्स आप बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें उनको ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं। एंड उसी के साथ आप बच्चों को पिक्शनरी शो करेंगे। पिक्शनरी शो करने के साथ आप बच्चों के साथ रिपीट करेंगे व्हाट इज़ ब्लू, ब्लू इज़ फ्रॉग, इंक बॉटल इज़ ब्लू, बर्ड इज़ ब्लू, मग इज़ ब्लू। बच्चों के साथ रिपीट करेंगे एंड बच्चों को इमेजेस शो करते रहेंगे कि सारे ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी के साथ उनके डाउट्स है जो डाउट्स क्लियर करेंगे, उनसे पूछते रहेंगे कि उनको ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है, तो उनको क्लियर करने के बाद आप अपने नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो वन नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को लेटर पी का अगेन आज रिकॉल कराएंगे फ्लैश कार्ड शो करके। ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये कौन सा अल्फ़ाबेट के बाद आता है, ABCD से पी तक उनको रिपीटेटिवली उनको बोलने के लिए बोलेंगे। उसके बाद पिक्शनरी शो करेंगे। पिक्शनरी शो करेंगे P is for P for parrot, P for plum, P for penguin, P for pot, P for pen, P for pencil, P for pig, P for potato, P for pizza। बच्चों को अच्छे से उसके साथ प्रोनाउंसिएशन भी कराएंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करेंगे एंड उनको बोलेंगे पी से अगर उनको और कोई चीज़ याद आ रही है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बच्चे को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसमें हम पिज़्ज़ा में कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड पी का फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। उसके बाद पी का पेंसिल ट्रेसिंग कराएंगे एज इट इज़। आप हमेशा की तरह पी को पहले सैंट्री में भी ट्रेसिंग पोर्शन करा सकते हैं। कैपिटल लेटर पी एंड स्मॉल लेटर पी में क्या डिफरेंस होता है वो स्टूडेंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसकी चीज़ें सेम ही रहेंगी, उनके ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सब डिस्कशन हम स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ लैंग्वेज टाइम अगेन, जिसमें अगेन हम बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड वो जब पूछेंगे ये कौन सा व्यंजन है। इस व्यंजन के बारे में हमने कल पढ़ा था। ये है व्यंजन झ से झरना बहता जाए, मीठा मीठा गीत सुनाए। झ से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनसे पूछेंगे पहले एंड अगर उनको कोई डाउट होता है तो उनका डाउट क्लियर करेंगे एंड देखेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उनका प्रोनाउंसिएशन भी हम झ से क्लियर कराएंगे। उसके बाद सबको अच्छे से झ समझ में आ जाए, यहाँ उनकी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे और आप बच्चों को झ और झ में क्या डिफरेंस है वो भी साथ ही साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि वो झ और झ में कंफ्यूज ना हो एंड उनके प्रोनाउंसिएशन में भी हल्का सा जो स्लाइट डिफरेंस है वो बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। देन हम झंडे में कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पे फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे जो कि हम बच्चों को पहले सैंट्री में भी करा चुके हैं। उसके साथ ही साथ हम बच्चों को पेंसिल ट्रेसिंग पोर्शन भी कंप्लीट कराएंगे। आप बोर्ड पे अगेन उनको झ ड्रॉ करके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे झ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ईजीली बनाना है। उसी के साथ सारे स्टूडेंट्स अच्छे से डाउट क्लियर हो गया हो, आप राउंड लेके अच्छे से चेक करते रहिए कि स्टूडेंट्स को कोई अटक रहा हो तो उसको हेल्प करेंगे एंड उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ प्ले टाइम। फॉर टुडेज प्ले टाइम आज की एक्टिविटी रहेगी टॉल एंड शॉर्ट टावर मेकिंग। ये आप ग्राउंड में भी करा सकते हैं, क्लासरूम में भी करा सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको कोई नहीं कुछ नहीं लेगोज एंड ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास लेगो है तो स्टूडेंट्स को लेगो से भी बिल्डिंग बनाने का बोल सकते हैं एंड ब्लॉक से हैं तो ब्लॉक से भी बिल्डिंग्स बनाने का बोल सकते हैं एंड बच्चों को बोलेंगे कि एक टॉल बिल्डिंग बनानी है, एक शॉर्ट बिल्डिंग बनानी है। उसके बाद हम टॉल एंड शॉर्ट का जो डिफरेंस है वो बच्चों के साथ अगेन रिवाइज करेंगे। आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स उनको शो कर सकते हैं टॉल एंड शॉर्ट का एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ नंबर टाइम। टुडेज नंबर टाइम बच्चों को इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए आप एक बास्केट लेंगे ना, एक बॉल लेंगे, बास्केट को टेबल पे प्लेस करके बच्चों को आप बोलेंगे बॉल यू हैव टू पुट इन द बास्केट एंड यू हैव टू टेक आउट द बॉल फ्रॉम द बास्केट। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे और उनको करने का बोलेंगे तो उनको इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। इन का मतलब अंदर डालना है एंड आउट का मतलब बाहर निकालना है।
ऐसे ही एक सर्कल बनाएंगे, एक छोटा सा सर्कल के बाद 1 पर नाम कॉल करके स्टूडेंट्स को बोलेंगे वहाँ पे जंप इन जंप आउट, जंप इन जंप आउट। ऐसे ही हम बच्चों को इन एंड आउट का एक्सप्लेन करेंगे। उसी के साथ आप बच्चों को पिक्शनरी शो करेंगे एंड यहाँ पे शो करेंगे इस वाटर इन द ग्लास एंड वाटर इज आउट फ्रॉम द ग्लास इन द लंच बॉक्स एंड द बॉक्सेस आर आउट ऑफ द लंच बॉक्स। ऐसे ही वेज फ्लावर पॉपकॉर्न्स का एंड बॉल का एक्सप्लेन एग्जांपल देते हुए उनको शो करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। पिक्शनरी के हेल्प से वो अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जैसे ही बच्चों से हम डिस्कशन करेंगे आप उनके डाउट्स भी क्लियर करते रहिएगा। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सो इन आवर नेक्स्ट प्लानिंग इट इज़ जनरल अवेयरनेस टाइम हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। बच्चों को पहले बोलेंगे कि हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड से आपको क्या समझ में आ रहा है। हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं उनसे डिस्कस करेंगे, अनहेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं उनसे डिस्कस करेंगे। उनको पूछेंगे हमने आलू बोला टाइम पढ़ी थी उसमें क्या हमने चीज़ें डिस्कस करी थी, कौन सी वेजिटेबल्स हेल्दी होती है, वेजिटेबल्स खाने से हमें क्या मिलेगा, हम जल्दी जल्दी कैसे बड़े होंगे, एंड अनहेल्दी फूड के क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस, हमें ज़्यादा बीमारी होती है, ऑलवेज लेज़ी रहते हैं, हम जो मोटे हो जाते हैं, फैट गेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं अनहेल्दी फूड खाने से। हमें हमारी हैबिट में हेल्दी फूड रखना चाहिए, फ्रूट्स रखने चाहिए, वेजिटेबल्स रखने चाहिए। एंड अनहेल्दी फूड आप अगेन उनको सारी इमेजेस शो करेंगे पिक्शनरी के साथ, एंड पिक्शनरी शो करने के साथ ही बच्चों के साथ चीज़ें आप प्रोनाउंस करेंगे। सैलेड हो गया, वेजिटेबल हो गया, रोटी हो गया, फ्रूट्स, जूस, नट्स, हनी, कर्ड, ये सारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। एंड एज इट इज़ फॉर अनहेल्दी फूड पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, चॉकलेट्स वगैरह, इसका प्रोनाउंसिएशन हम स्टूडेंट्स को क्लियर करेंगे, उनको बार बार प्रोनाउंस करने को बोलेंगे, यहाँ पे चीज़ें आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। इसी के साथ हम बच्चों को अच्छे से रिविजन करेंगे एंड उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सो अब नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हम सेटलिंग टाइम से स्टार्ट किया था। ब्लू कलर हमने बच्चों को अच्छे से रिविजन कराया वंस अगेन। एंड लैंग्वेज टाइम में बच्चों को लेटर पी का प्रैक्टिस शीट के साथ हमने एक्सप्लेनेशन दिया। एंड अगेन लैंग्वेज टाइम में बच्चों को वेंटेंट आज हमने ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराया। देन प्ले टाइम में बच्चों को टॉल एंड शॉर्ट टावर मेकिंग के साथ टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। नंबर टाइम में इन एंड आउट का हमने एक्सप्लेन किया, उनको अच्छे से रिवाइज कराया। एंड जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने बच्चों के साथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड से लेके कुछ डिस्कशन किए थे। उसी के साथ वी विल स्टार्ट अवर होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लिटरेसी में अगेन उनका क्लास वर्क एज इट इज उनका होमवर्क है, उनको पिक में कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप फिंगर ट्रेसिंग का इंस्ट्रक्शंस देंगे, एंड कैपिटल लेटर पी एंड स्मॉल लेटर पी में क्या डिफरेंस रहता है वो उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ पेंसिल ट्रेसिंग के उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड हेल्दी फूड पे टिक मार्क करना है, अनहेल्दी फूड पे क्रॉस मार्क करना है, उसके इंस्ट्रक्शन देंगे। उसी के साथ आप बच्चों को कुछ होम एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी देंगे, जिसमें आप पेरेंट्स को बोलेंगे एक साइड हेल्दी फूड और एक साइड अनहेल्दी फूड ऑर्गेनाइज करके स्टूडेंट्स को हेल्दी फूड के बारे में डिस्कशन करें, अनहेल्दी फूड के बारे में डिस्कस करें। उनको चूज़ करने का पूछेंगे कि वो क्या चूज़ करते हैं, उसी के ऊपर उनको अगेन अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। उसी के साथ वी विल एंड आवर टुडेज प्लानिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।